टेररिस्ट है वहाँ पर, तो एक प्रेशर ग्रुप बनने की जरूरत है आप लोग को। और अभी सत्र होगा तो सभी 5 लोग हमारे से जाएंगे, एमएलसी साहब भी रहेंगे। जिलाधिकारी आपको लिख देता है तो वो एक मतलब सरकार के लिए एक मतलब नहीं होता है कि उत्प्रेरक स्थिति हो जाती है। अब लगता है कि अब तो मेरा, चूंकि जिलाधिकारी सरकार का प्रतिनिधि है यहाँ पर, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पद है हमारे पूरे सिस्टम में। उसके बाद सचिवालय वाले लोग हैं, सचिव हो, प्रधान सचिव हो, तो जिलाधिकारी जब लिखता है तो वो करना उनकी मैंने बाध्यता के कोटि में होता है। आप लोगों ने समय पर हमको आगाह किया और हमने कोशिश किया, तो इसमें हमको लगता है कि जो रूपरेखा हम लोग तय किए हैं उत्तर नवादा को आप विकसित करें। चूँकि टाउनशिप बढ़ना चाहिए, टाउनशिप बढ़ेगा तो उत्तर नवादा एक रोड वो है, एक रोड और भी आपको वहाँ से निकालना होगा। हॉस्पिटल जब बनेगा 200 बेड का, लोग आएंगे जाएंगे, उसमें फिर 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी होना है। और नारदीगंज रोड से उसका चौड़ीकरण होकर के अगर हिजवा रोड में और इधर नहीं जुटेगा आगे, तो समझिए कि क्या कंजेशन होगा। तो मुख्य सड़क का 50 से 60 फीट का होना चाहिए। नापी भी हम करवा दिए हैं। जहाँ पर थोड़ा सा जमीन लेना है हमने आग्रह किया है, उन लोगों ने समर्थन भी दिया था, संयोग से नहीं हमारे कार्यकाल में हो पाया है। और हॉस्पिटल के बगल से भी जो MD BMSICL आए थे धर्मेंद्र जी, तो हमने कहा था कि आप जो है सब बगल से सड़क निकालिए। उधौल में तो वहाँ हम लोगों ने पार्क के लिए भी रखा है जमीन, वन विभाग से हम इंफॉर्मेशन पर आप लोगों को शेयर किए हैं। जो पत्रकार बंधु हैं, क्योंकि हम कोई बात को छिपाना नहीं चाहते थे, और आप लोग जब जन चेतना जागेगी ना तो क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तो आपकी चेतना हमारे पास आके ठहरती थी, हम सोचे कि इसको और ऊपर के प्लेटफॉर्म पर ले, यही हमने प्रयास किया। बस मात्र इतना ही मेरा काम। और एक खूबसूरत सा शहर बनाना है इसको। हम एज ए DM हमसे लोग पूछते थे कि अच्छा आप बताइए कि नवादा में क्या है, देखने लायक क्या है, तो ले दे के हम लोग ककोलन का नाम बोलते हैं। भले पौड़ा में गंगा जल आपूर्ति योजना कार्यान्वित हुआ, लेकिन वो तो एक दूसरे तरह की योजना है। इसको टूरिस्ट प्लेस भी बनाना होगा। बहुत कम जिले हैं बिहार में जहाँ पर कि पहाड़ी, जलाशय और धार्मिक स्थल तीनों का समागम है। हम लोगों ने विश्वसूत्री में लिया है, हमने इसको पिरोया था एक साथ कि जो धार्मिक स्थल है, चाहे अल्पसंख्यक के हों, चाहे हिंदू समाज किसी के हों, सब चाहे जैन समाज के हों, पुलावा मंदिर, एक आप उसका जिसे अभी हमने किया है, एक हम लोग कॉपी टेबल प्रोग्राम बनाए थे। पहले भी आप लोग 2017 बिहार दिवस वगैरह में हम लिटरेचर देख रहे थे, मैं नवादा हूँ, तो एक बना था जिसमें कि पुरातन जो आपकी कृतियाँ हैं या जो प्राकृतिक मनोरम स्थान है उसका आप लोगों ने चित्रित किया है, लेकिन वो एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में होना चाहिए। और हम लोग जब जाते हैं बाहर के प्रदेशों में, देखिए आपके पास से NH-20 गुजर रहा है, बहुत चौड़ा सड़क है, और अब तो कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस वे का है। दिल्ली हम लोग जाते हैं तो सोच तो हमको बड़ा रखना पड़ेगा, और कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को सोच रखिए, सामने प्रस्तुत कीजिए कार्य योजना, काम करने वाले लोग हैं करेंगे। और सरकार की मंशा भी है, क्योंकि हम जब यहाँ से भेज रहे थे प्रपोजल्स तो वहाँ से समर्थन भी आ रहा था। आज मान लीजिए हमने भेजा 4 पार्क, एक विजय बाजार वाला जो है उसको हमने हरित वाटिका नाम रखा, दूसरा हरिश्चंद्र तालाब है। अब 2 विभागों में कुछ झंझट बना रहता है कि वो जलकर वाला है, मत्स्य का है। तो पूर्व की जिलाधिकारी विजयलक्ष्मी मैडम आई थी, हमने कहा था कि मैडम आप अनापत्ति दे दीजिए या खुद बना दीजिए, वन विभाग तैयार है, पेड़ का काम आप नहीं कीजिएगा, पानी का काम आप कीजिएगा। और आपका जो ये मत्स्य विभाग है उसको तो कपड़ा बना करके रख दिया, तो कहीं से कहीं हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनका सहमति है, उनका पत्र आया है, और मैडम से जो है आप अनापत्ति लेके कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हरदिया जलाशय है तो जिसको फुलवरिया हम लोग बोलते हैं, क्यों नहीं टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। लोग आएंगे, दीवार घाटी से नीचे उतरेंगे, बाएं जाएंगे, फिर दाहिने जाएंगे तो ककोलत जाएंगे, तो रोजी रोजगार भी हमारा कुछ बढ़ेगा। और हम तो कोशिश कर रहे थे कि बड़ा सा मतलब जैसे राजगीर एक हब के रूप में डेवलप हो, लेकिन वो कोना में ठीक है, वहाँ पर आज खेल का पूरा लंबा चौड़ा संरचना है, या पुराना उसका अपना भगवान बुद्ध का या सब
रोड, ये सब है अपने जगह पर है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं बढ़िया रिजॉर्ट रखें? हम लोग माखर की दिशा में जा करके उस दिशा में क्यों नहीं करें? हम लोगों ने, आप देखेंगे ये जो हम आपको लिटरेचर छोटा सा रख दिए हैं आप लोग को, एक रूपरेखा भी बनाए थे हम। तो बुधौल वाला तो पहलू है, लेकिन जो पहाड़ के बगल में कम उपजाऊ भूमि है बेस्कौर और सिरदला में, क्यों नहीं हम लोग उसको इंडस्ट्रियल पार्क बनाए? हमने प्रस्ताव दे दिया है गवर्नमेंट में, क्योंकि जब यहाँ का जो मामला आया, मतलब वारसलीगंज वाला, तो कुछ उद्योगपतियों में विश्वास जगा कि नवादा में लोग और वहाँ का प्रशासन हमको सहयोग करेगा। उनको भी स्थान चाहिए, हमको भी रोजी रोजगार और अपने आगे का भविष्य बेहतर चाहिए। तो ये है इसमें, क्योंकि बोलेंगे तो 1.25 साल हुआ है ना लगभग, बोलेंगे तो बड़ा लंबा बोलना पड़ेगा आप लोग के पास। और इसमें पुराना जो संस्थान है बुधौल का, नव प्रस्तावित का भी हमने दिया, सड़कों के बारे में भी दिया है, और इसमें जो जो लोग हमसे जुड़े रहे उनके बारे में, चूँकि उनको आइडिया है कि हम क्या चाहते थे, क्योंकि हम आप लोग से सबसे डिस्कशन करते थे। और इसमें उसी तरह से जो अल्पसंख्यक का मामला है, तो हम लोग तकिया पर जो है अल्पसंख्यक कल्याण आवासीय विद्यालय, कल भी हमारे सोहेल साहब से बात हुई थी, सचिव है अभी कल्याण के भी है और सामान्य प्रशासन, हमें कहा कि सर आपके लिए हमने दे दी, हाँ हम जल्दी बनवा देंगे। वहाँ कायदे से वहाँ पर एक आउटपोस्ट भी बनवाइए गया है। हमने कहा था कि गिरजापुर को उसका भी टीओपी का भी काम किए थे, पूर्व के पुलिस कप्तान और अभी के जो है दोनों के साथ मिल करके। कारण क्या था? देखिए स्टेडियम बड़ा ही गंदा टाइप का लगता था, लेकिन आज उसमें एक टीओपी बन जाने से मतलब बेहतर हुआ है। और उसमें जो वॉकिंग ट्रैक और पेड़ पौधा वाला हम राशि सेंक्शन किए हैं, हमारे कर्मी काम नहीं कर पाए, जिस गति से हमको अपेक्षा थी नहीं कर पाए। जैसे मतलब कॉर्पोरेट स्टाइल नहीं था इन लोगों का, तो मतलब स्टेडियम हरिश्चंद्र वाला वो भी हम लोग के लिए बेहतर स्थान के रूप में विकसित होगा। बुधौल को भी क्योंकि पूरा हब है और उसको नारदीगंज से जोड़ करके इधर हिसवा रोड से और विकसित उसको करना होगा हम लोग को। बातें और भी हैं, लेकिन ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे आप लोगों का। हम यहाँ से जाएंगे, आप लोगों ने शुभकामना दिया है, हम लोग पदाधिकारी हैं, कर्म करना हमारा काम है, कर्मण्यवाधिकारस्ति। फल तो देगा, आपका आशीर्वाद जिस तरह से मिला वो भी एक फल है, स्नेह मिला वो भी एक फल है, ऊपर वाला बढ़िया सेहत दे वो भी एक फल है। तो हम तो मानते हैं कि प्रत्येक प्राणी में भगवान का अंश होता है, और लोगों के मन से अच्छी अगर बात निकले और दुआ निकले, इससे बढ़िया आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। पहाड़ों और गाँव में जा करके हम ठीक है, हम अपने प्रशासनिक सेवा काल में बहुत कम छुट्टी लिए हैं, मतलब घर में लोगों की शिकायत रही है हमसे कि आप बहुत छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन एक जज्बा था, मन में था कि हम प्रशासनिक सेवा अगर चुने हैं तो काम करना चाहिए। और ईश्वर ने और व्यवस्था ने, सरकारें जिनकी भी रही हो, लोगों ने हमको काम के पद से नवाजा है, इसलिए हम सोच मेरी ऐसी बनी कि हम सबके हैं और लोग हमारे हैं। तो इसमें आप लोग पटना जब भी आए, तो मैं अभी बैठा बैठा प्रभारी जिलाधिकारी महोदय से गुफ्तगू कर रहा था कि भाई इतने समूह में लोग आएंगे तो घर तो मेरा छोटा है, कहाँ बिठाएंगे इन लोगों को? तो बोले कि सर आप तो बासा से निकल करके आए हैं ना, बासा का भवन तो इनकम टैक्स चौराहा पर है और वहाँ हमने कुछ विशेष योगदान भी दिया है। बोले सर आप आदेश कर दीजिएगा, भाई खुल जाएगा, सब लोग से इकट्ठे बात कर लेंगे। उसके बाद फिर विधायक जी लोग का अपना घर है, अब आपको तो किसी से गुरेज परहेज है नहीं, वहाँ पर भी किसी के यहाँ बैठ जाइएगा। तो कहने का मतलब कि बैठने का स्थान भी हम लोग तय करने का आइए, और जिलाधिकारी के रूप में भले ही क्योंकि एक सेवाकालीन अवधि होती है हम लोगों की, वर्तमान जरूर हुए हैं, लेकिन कर्तव्य से हम उन्मुख नहीं हुए, कर्तव्य से हम विमुख नहीं हुए। नवादा का जो हमने अपेक्षा किया था, जो आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग का एक दायित्व है कि नवादा का एक पैट्रन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट संरक्षण मंडल बनाए, जो डिफरेंट फील्ड्स के लोग हों, मतलब वो राजनीति के हों, सामाजिक सेवा के हों, चिकित्सा के हों, प्रशासन के हों,
जो आपके लिए कुछ सोचते हैं, जिनसे आपको अपेक्षा है। बहुत अच्छे अच्छे पद पर लोग चले जाते हैं, तो वो एक सूची रहनी चाहिए, एक गोपनीय में भी हमारे रहनी चाहिए, आप लोग के पास भी रहनी चाहिए। जिनको वक्त मिलेगा, कोई जरूरी नहीं कि हम आकर के यहाँ टाउन हॉल में वक्तव्य दें तभी आपके लिए करेंगे, करने का बहुत तरह का तरीका होता है। तो इसमें हमको लगता है कि आप लोग को जागरूक रहना है। जो अलग या लॉ आप लोगों ने मेरे